वेलकम टू मेडिकामार्ट वन ऐप। ये एक एम्प्लॉई टूल एंड मैनेजमेंट ऐप है जो कि एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेडिकामार्ट वन ऐप को, और उसका क्रेडेंशियल जो है वो आपको ट्रेनिंग के एंड डे में, ट्रेनिंग के लास्ट डे में आपको मिलता है। ठीक है, आपके जो मैनेजर हैं वो आपको पासवर्ड सेट करके देते हैं। ठीक है, तो आपको सारा रजिस्ट्रेशन अपने मैनेजर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा। ये मेडिकामार्ट वन ऐप का आइकन है, इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर मैं एक डमी आईडी, जो हमारे पास आईडी है इंटरनल पर्पस के लिए, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने डाल दिया है। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। ठीक है, जैसे कि ये एक सेटिंग आप देख पा रहे होंगे। फिर आपको हमेशा वाइल यूजिंग दी ऐप सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने जीपीएस को इनेबल करना है। ठीक है, अलाउ ऑल द टाइम कर देना है सेटिंग में। तो इस तरीके से आप अपने जो सेटिंग है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऐप में कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको अपने ऐप के आइकन पर जाना है और थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको ऐप इन्फो में जाना है और आपको परमिशंस देख लेना है। तो परमिशंस में आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं। फिर आपको परमिशन में कैमरा और लोकेशंस जो होते हैं, लोकेशन को अलाउ ऑल द टाइम करना है और कैमरा को ऑन कर लेना है। फिर ये सारे नोटिफिकेशन देखने के बाद आप फिर से ऐप को रीलॉन्च करेंगे। जब ऐप लॉन्च हो जाएगी तो आप ये देख सकते हैं, ये कैटेगरी स्क्रीन है, यहाँ पर लिखा आ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी में है कि यहाँ पर 4 कैटेगरी है। हॉस्पिटल के लिए आप जा सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है। अगर आप डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करने के डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट है तो आप इस पर जा सकते हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर को ऑनबोर्ड करने के डिपार्टमेंट से अपॉइंट हुए हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, या फिर फार्मेसी स्टोर में जा सकते हैं। यहाँ पर लॉग आउट का बटन है। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन है, यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे अपने ऐप के लिए। फिर आपको यहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉई आईडी है और ये आपका ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर है, फील्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक लोकेशन के लिए दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग आते हैं इस बटन पे, बर्गर आइकन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं MM1, एम्प्लॉई का नाम, आईडी और डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। तो अगर होम बटन पे जाएंगे तो आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हैं वो सारे दिखेंगे आपके लोकेशन से जो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात है कि यहाँ पर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा एडिट और डिलीट का। तो इसके बारे में मैं आपको आगे में बताऊँगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं आता हूँ कैटेगरी स्क्रीन पे। तो जैसे अगर आप डायग्नोस्टिक लैब के लिए अपॉइंटेड हैं तो डायग्नोस्टिक लैब में जाएंगे, और जितने भी डायग्नोस्टिक लैब आपके लोकेशन से असेंडिंग ऑर्डर की दूरी पर हैं तो उस हिसाब से वो दिखेगा अरेंज होकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अनवेरीफाइड प्रॉपर्टी है। तो इसमें लिस्टिंग करनी है आपको। 2 तरह की लिस्टिंग होती है, या तो आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं, या तो आप न्यू प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप एक बार प्रॉपर्टी नेम टाइप कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि वेदर प्रॉपर्टी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाती है तो यहाँ पर एडिट बटन है, तो आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन जो है वो सेव करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोकेशन तभी सेव करें, तभी टॉगल को ऑन करें जब आप उस प्रॉपर्टी पर लोकेटेड हैं। ठीक है, तो आपको सारे डिटेल्स ठीक से भरने हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का नाम, जिसमें कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए 2 वर्ड्स के बीच में, और जो दूसरा लेटर होना चाहिए वो भी कैपिटल होना चाहिए, उसका पहला लेटर। फिर ईमेल एड्रेस आप अच्छे से डालेंगे। अबाउट सेक्शन में आप कुछ भी एक मार्केटिंग लाइन डाल सकते हैं, कि जैसे कि सिंस 1930 या फिर द बेस्ट लैब इन द सिटी, इस तरीके से कुछ डाल सकते हैं अबाउट सेक्शन में। स्ट्रीट का नाम, लैंडमार्क, स्टेट, सिटी, पिन कोड, वीक डाल सकते हैं, किस किस वीक वो खुला रहता है,
फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कब से कब तक खुला रहता है, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, कॉन्टैक्ट का नंबर क्या है। तो इस तरीके से आप सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद आपको फ़ोटो भी सेव करनी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप फ़ोटो में जाएंगे तो आप यहाँ पे फ़ोटो खींच कर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है, ठीक है, एक अच्छे से क्लियर फ़ोटो जो कि आप अपने फ़ोन से लेंगे। और ये जो आपने एडिट दिया है ये एडिट नहीं होगा, ये एडिट रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड टीम को जाता है और फिर हमारी बैकएंड टीम वेरीफाई करती है, फिर अप्रूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं। और अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी है तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस बटन है, इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू प्रॉपर्टी को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं। पहले लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद जब वो हमारे प्रोडक्ट को समझते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम लोग उनका ऑनबोर्डिंग करते हैं। तो ऑनबोर्डिंग में वो पेमेंट देते हैं हमें। आफ्टर पेमेंट रिसीवल हम लोग फिर उनका ये इस ऐप पर उनका ऑनबोर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग करने से ये बेनिफिट है कि जो उनके पेशेंट्स हैं उनको बुकिंग का ऑप्शन दिखता है, वो बुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे लैब के केस में सैंपल बुकिंग कर पाएंगे, फार्मेसी स्टोर के केस में मेडिसिन ऑर्डर कर पाएंगे, डॉक्टर्स के केस में अपॉइंटमेंट बुकिंग कर पाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझना है। फिर यहाँ फ़िल्टर बटन है, फ़िल्टर बटन से भी वेरीफाई करके अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेंडेंस का है, यहाँ पर कैटेगरी स्क्रीन हो गया, यहाँ पर अटेंडेंस का है। तो अटेंडेंस के लिए आप देख सकते हैं, अटेंडेंस के लिए यहाँ पर देखिए चेक इन ऑप्शन आ रहा है। तो आपको याद रखना है चेक इन ऑप्शन हमेशा आपको 9:30 से 10 के बीच में चेक इन करनी है। और मिनिमम 9 आवर्स 15 मिनट्स का वर्किंग टाइम होना चाहिए, जिसमें 45 मिनट्स आपको लंच के लिए आपको रिजर्व रखना है, ठीक है। तो मैं आपको चेक इन करके दिखाता हूँ। चेक इन कभी भी करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, अटेंडेंस ट्रैक योर लोकेशन इन द बैकग्राउंड। जब ओके करेंगे तो आपको ऐसे आएगा यू हैव क्लॉक्ड इन। अगर ये मैसेज आता है इसका मतलब आपका अटेंडेंस लग चुका है। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आप अपने मैनेजर को कनेक्ट करिए, दे विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ओके करेंगे तो जैसे ही आप अटेंडेंस आप कर देते हैं, देखिए आपको हाँ इस तरीके से है, ठीक है। अटेंडेंस जैसे ही आप कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने चेक इन कर दिया उसके बाद यहाँ पर टेक अ ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। टेक अ ब्रेक अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये ऑप्शन चेंज हो जाता है रिज्यूम वर्क। तो फिर आप ब्रेक भी ले सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं अपने काम को। आपको हर चीज़ का एक नोटिफिकेशन आएगा। फिर यहाँ से आप अटेंडेंस डिटेल चेक कर सकते हैं जो कि आपको एंड ऑफ द मंथ में एक्टिवेट होता है, जिसमें कि आप चेक इन चेकआउट टाइम क्या है, चेक इन टाइम क्या है, डेट क्या है, स्टेटस क्या, अपने अटेंडेंस का पूरा डिटेल देख पाएंगे। नंबर ऑफ़ प्रेजेंट डेज, नंबर ऑफ़ एब्सेंट, नंबर ऑफ़ डेज लीव, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़, वो सारा कुछ देख पाएंगे। जैसे मैं हॉलीडेज़ में जाता हूँ तो आपको हॉलीडेज़ की छुट्टियों के बारे में पता लगेगा। जैसे मैं आपको